अब हम देखेंगे गृह प्रबंध के उत्प्रेरक कार्य कारक कौन कौन से होते हैं। ऐसे कारक, उत्प्रेरक कारक का मतलब ये होता है ऐसे कारक जो कि गृह प्रबंध को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं और हमें बार बार लक्ष्य की ओर अग्रसित होते हैं, वो होते हैं गृह प्रबंध के उत्प्रेरक कार्य कारक। तो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक कारक में सबसे प्रथम कारक है लक्ष्य, दूसरा है स्तर और तीसरा है मूल्य। ये क्या होते हैं हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात बता दें आपको कि लक्ष्य, स्तर और मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे ही लक्ष्य की बात करेंगे उसके बाद तब हम बात अपने आप बात हो जाती है स्तर की और मूल्य की बात करेंगे तब लक्ष्य की और स्तर की बात होती है, और स्तर की बात करते हैं तो लक्ष्य और मूल्य की बात अपने आप हो जाती है। तो गृह प्रबंध के मुख्यतः 3 कारक होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। हमने देखा कि गृह प्रबंध के मुख्यतः 3 उत्प्रेरक कारक होते हैं। सबसे प्रथम कारक होता है मूल्य, ठीक है। अब मूल्य होता क्या है? मूल्य हमारे सभी के अंदर निहित होता है। सबके मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, किसी का मूल्य कुछ होता है, किसी के लिए मूल्य कुछ होगा। हम इसमें इकोनॉमिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो समाहित मूल्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक मूल्य का तो मतलब होता है प्राइस। हम किसी दुकान पे जाएंगे उसको बोलेंगे इसका कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। हम ये बात नहीं कर रहे, हम इंसान के अंदर बसे हुए मूल्यों की बात कर रहे हैं। मूल्य वह होते हैं जो कि हर समाज के अंदर होते हैं, हर समाज के अलग होते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं और इन मूल्यों के हिसाब से ही गृह प्रबंध किया जाता है, समाज का दायरा निर्मित होता है और समाज का निर्माण होता है। मूल्य व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और ये सामूहिक भी हो सकते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मूल्यों से ही समाज का निर्माण होता है, मूल्यों से ही परिवार का गठबंधन रहता है और मूल्य ही हमारे जीवन को चलाते हैं। मूल्य ऐसे होते हैं जिनको देखा तो नहीं जा सकता है वरन इनको समझा जा सकता है, उनको अपनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम निकल एंड डॉर्सी के अनुसार उसकी परिभाषा देखेंगे। निकल एंड डॉर्सी के अनुसार यह मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कारक होते हैं कि मानव किस तरीके से व्यवहार करता है, मानव का व्यवहार कैसा रहेगा, मानव कैसे बोलेगा, मानव कैसे रिएक्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आके किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो ये मानव किस तरह से व्यवहार करेगा हमारे प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, अपने समाज के प्रति, वह उसके मूल्य बताते हैं कि वह किस तरीके से उसके हिसाब से व्यवहार करता है। आगे वो बताते हैं कि यही न्याय, विवेचन और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण होता है कि यह विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन करने को संभव बनाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि न्याय के मूल्य के कारण ही न्याय, विवेचन और विश्लेषण होता है कि हाँ हमें, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें, मेरा मूल्य है परंपरागत मूल्य। फॉर एन एग्जाम्पल है कि परंपरागत और आधुनिक 2 तरह के मूल्य होते हैं। परंपरागत मूल्य वो होते हैं जिसके अंदर कि हम हमारे रीति रिवाजों से बंधे हुए रहते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि परंपरागत मूल्य वह मूल्य होते हैं जो जिसमें कि रीति रिवाज से बंधे हुए होते हैं और आधुनिक मूल्य वो होते हैं जिसमें कि आधुनिकता की भाषा में हम बात करते हैं। चूंकि मेरे मूल्य परंपरागत मूल्य है तो मैं किसकी तरफ ध्यान ज़्यादा लगाऊंगी, मैं अपने परिवार की तरफ, अपने रीति रिवाज की तरफ और मैं रिजिडनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगी। नहीं, ये चीज़ ऐसे होती है और ये मैं पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में ये चीज़ बसी हुई, इसलिए हमें ऐसा ही करना है क्योंकि यह समाज के द्वारा ज़्यादा स्वीकार है, ठीक है। और आधुनिक मूल्य कौन से होंगे? आधुनिक मूल्य वह मूल्य होंगे जो कि आधुनिकता को लिए होंगे। मूल्यों को समाज स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है। मूल्य सकारात्मक होते हैं और मूल्य ऋणात्मक होते हैं।
जिन मूल्यों को समाज स्वीकार कर लेता है हम उन्हें सामाजिक मूल्य कहते हैं, और जिन मूल्यों को समाज स्वीकार नहीं करता है हम उन्हें नकारात्मक मूल्य कहते हैं। जनरली ट्रेंड ये रहता है, जनरली देखा यह गया है, उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं मूल्यों को ज़्यादा एक्सेप्ट करा जाता है जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं, जो कि सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक और ऋणात्मक मूल्य कौन से होते हैं? सकारात्मक मूल्य वह मूल्य होंगे जैसे सच बोलना, ईमानदारी दिखाना, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारें। वह जो सकारात्मक होते हैं वह समाज के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेड होते हैं। और ऋणात्मक मूल्य वह होते हैं जो झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना, किसी को परेशान करना, इस तरह के जो मूल्य होते हैं, जो कि भले ही किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, कोई उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, कोई उस चीज़ को कम एक्सेप्ट करेगा, परंतु जो मूल्य समाज के द्वारा अनएक्सेप्टेड होंगे वह मूल्य ऋणात्मक मूल्यों में कहे जाते हैं। तो निकल एंड डॉर्सी ने बताया कि आपके पास विभिन्न मूल्य हैं, आपको बुद्धिमत्तापूर्वक अपने मूल्यों को चयन करना है जिससे आप न्याय, विश्लेषण और विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मूल्यों की विशेषताएं। चूंकि मूल्य मानवीय गुण होता है इसलिए मूल्य हर व्यक्ति का अलग होता है, यह एक व्यक्तिगत विशेष है। व्यक्ति विशेष का मतलब ये होता है कि जो मूल्य मुझे है, मुझे मेरे में हो सकता है वो मूल्य आपके लिए ना हो। मेरे लिए एक प्रेम एक बहुत बड़ा मूल्य है कि आपस में एक दूसरे से बंधे रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें जिससे कि हमारा प्रेम आपस में बढ़े। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मूल्य है। हो सकता है किसी और के लिए ये मूल्य ना हो कि प्रेम रखने से होगा क्या। तो ये अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्तिगत विचार होते हैं जिनसे हमारे अलग अलग तरह से मूल्य निकलते हैं। मूल्य सामूहिक भी होते हैं। मूल्य सामूहिक कैसे होंगे? एक परिवार का एक मूल्य होगा, ठीक है। जैसे परिवार में है कि हमें रीति रिवाजों को बहुत अच्छी तरीके से निभाना है, तो वो परिवार का परंपरागत मूल्य है। वो परिवार एक समाज से जुड़ा हुआ है और उस समाज का, पूरे समाज का यह मूल्य है कि वह रीति रिवाजों से जुड़े रहना। तो वो किस तरह का मूल्य हुआ? वो सामूहिक मूल्य हुआ। मेरे लिए अगर आराम मूल्य है, आराम का से तात्पर्य है कि मुझे मनी, मेरे लिए धार्मिक, मेरे लिए समाज से ज़्यादा मेरे लिए मेरे शरीर का आराम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए कौन सा मूल्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ? आराम। धर्म, समाज, मनी, ये सब मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी हुआ। तो ये अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। नेक्स्ट है मूल्य स्थायी एवं अस्थायी हो सकते हैं। हम हमारे मूल्यों के प्रति रिजिड भी हो सकते हैं और हम पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के हम मूल्यों को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमारे घर में गेस्ट आए हैं, ठीक है। अब मेरा मूल्य तो है आराम करना, परंतु मेरे घर में गेस्ट आए हैं तो मेरा मूल्य आराम से चेंज होकर वर्किंग पोजीशन में आ गया कि नहीं, इस समय हमें कार्य करना चाहिए। तो वह स्थायी मूल्य नहीं है, वह अस्थायी मूल्य है जो कि समय को देख के चेंज हो गया। तो मूल्य स्थायी भी हो सकते हैं, रिजिडनेस, जिसमें कि स्पेशली जब हम बात करते हैं रिजिडनेस की, स्थायी मूल्यों की, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर स्थायी मूल्य ज़्यादा होते हैं। और जो शैशव अवस्था होती है, जो बालपन होता है, जो छुटपन होता है, उसके अंदर मूल्य चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो मूल्य देखकर सीखते हैं, इनहेरिटेंट करते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर मूल्य स्थायी हो जाते हैं क्योंकि वह एक लंबे अरसे से उस मूल्य को देखते आ रहे हैं, अपनाते आ रहे हैं। और जो शेषावस्था में है वो उनके मूल्य अस्थायी हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा आज ये मूल्य हो परंतु कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए, परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि मेरा वह मूल्य चेंज हो जाता है। तो मूल्य स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मैं उन्हीं मूल्यों को अपनाऊंगी, मैं उन्हीं मूल्यों से साथ रहूंगी, मैं उन्हीं मूल्यों को अपने में व्यक्तित्व में समाहित करूंगी जिन मूल्यों से मुझे संतुष्टि प्रदान होगी, जो मेरे मन का होगा। अक्सर ये बात कहते हैं मैं मेरे मन का क्यों ना करूं। तो मैं मेरे मन का करने से तात्पर्य कि मैं मेरे मूल्यों के हिसाब से चलूं, क्योंकि मूल्य जीवन को चलाते हैं। मूल्य, जब आपके मूल्य होंगे वैसे आपका जीवन चक्र चलेगा।
वैसे आपके जीवन के पथ पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मेरा मूल्य जिस हिसाब से भी होगा वह मुझे ही संतुष्टि प्रदान करेगा। अगर मैं किसी और के मूल्यों के हिसाब से अपने जीवन चक्र चलाना चाहूंगी तो क्या होगा, मैं अपने को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं मेरे जीवन से असंतुष्ट रहूंगी और फिर विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों में या मानसिक बीमारियों में ग्रसित हो जाऊंगी। तो मूल्य चूंकि इंसान का स्वयं का होता है, व्यक्तिगत होता है और यह स्थायी और अस्थायी दोनों होता है, तो मूल्य हमारे मन को, हमारे जीवन को संतुष्टि प्रदान करते हैं। मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। जी हाँ, मूल्य से ही विकास होता है। हमारे मूल्य कैसे होंगे वैसे हमारा जीवन होगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, जिस हिसाब से हमारे मूल्य होंगे उस हिसाब से हमारा जीवन चक्र चलता है ना। अगर हमारा मूल्य है सच बोलना, ईमानदार रहना, तो हम हमारे मूल्यों को उस हिसाब से चलेंगे। अगर हमारा जीवन का मूल्य है कठिन परिश्रम करना, शारीरिक परिश्रम करना, तो हमारा जीवन उस हिसाब से चलेगा, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण उस तरह से होगा। अगर हमारा मूल्य है धार्मिक, धर्म के साथ चलना, धर्म को लेके चलना, समाज को लेके चलना, सामाजिक मूल्य, तो हमारा जीवन, उस जीवन का जो चक्र है, हमारा व्यक्तित्व का विकास है उस हिसाब से होगा। अगर मेरा फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा मूल्य है धार्मिक मूल्य, तो मैं मेरे घर में चलने से पूर्व या मेरे घर के सदस्यों को ये बार बार कहेंगे या बार बार प्रक्रिया करेंगे कि हम धर्म के साथ चलें, धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करें। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि मेरा मूल्य क्या है, धर्म का मूल्य है। तो मैं अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने व्यक्तित्व का विकास उस दिशा में करता हूँ। नो डाउट ये सकारात्मक भी हो सकता है व्यक्तित्व का निर्माण, या ऋणात्मक भी हो सकता है। हम ये बात नहीं कह रहे कि वो किस हिसाब से होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसके व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं से तात्पर्य यह है, जब हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मूल्य आपके जीवन का निर्माण करते हैं, मूल्य आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, मूल्य आपको आपके जीवन को चलने की राह दिखाते हैं, तो यह मूल्य आपके लिए एक निर्देशात्मक होता है। निर्देशात्मक से तात्पर्य यह होता है कि मूल्य ये आपको बताते हैं कि आपको कार्य किस तरीके से करना है। आपको मानसिक रूप से बताया जाता है क्योंकि मूल्य दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, ये हमारे केवल मन में या मस्तिष्क में रहते हैं। तो ये आपको मन और मस्तिष्क से ही आपको यह निर्देश देते हैं कि आपको इस तरीके से कार्य करना है। नेक्स्ट है, मूल्य समय व परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिस फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम आपको देखें कि कोई IAS IRS ऑफिसर बन गया, वह किन्हीं परिस्थितियों में जाके उसके दिल को या कहीं कुछ बुरा लगा या अच्छा लगा या कुछ देख के महसूस हुआ, समय देखा उसने, उसकी परिस्थितियां देखी, तो उसको देख के उसके मूल्य जागृत हुआ कि मुझे उस तरीका का बनना है, ठीक है। तो वो मूल्य बनने के लिए उसको निर्देश मिले, प्रेरणा मिली कि शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम मुझे करना है, ये एक मूल्य है। तो समय और मूल्य समय और परिस्थिति में उत्पन्न हुआ, और मूल्य समय और परिस्थिति के साथ में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि मूल्य अस्थायी भी होते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से इंटर रिलेट कर देंगे कि मूल्य स्थायी एवं स्थायी भी होते हैं और मूल्य स्थायी एवं अस्थायी परिस्थितियां और समय को देखते हुए होते हैं। यह संस्कृति के परिचायक होते हैं। विश्व में हर जगह हर व्यक्ति के अंदर मूल्य होते हैं, ये हमने देखा है। यह हर समाज के अंदर मूल्य होते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे कि भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है। जबकि हम यह बात करें कि संस्कृति के परिचायक होते हैं, संस्कृति को बनाते हैं। जब भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के जो मूल्य हैं वह भारतीय संस्कृति में ऋणात्मक की तरफ जाते हैं, और जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं वह पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ऋणात्मक की तरफ जाते हैं। दोनों संस्कृतियों के अपने अपने मूल्य हैं। ये हम बोलेंगे कि यह एक सामूहिक मूल्य है। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ का मूल्य वो एक सामूहिक मूल्य है, भारतीय संस्कृति का मूल्य एक सामूहिक मूल्य है। क्योंकि दोनों के मूल्य अलग अलग हैं,
तो वह अपनी अपनी संस्कृति का पहचान बनाते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी संस्कृति अच्छी है, या हम किसी भी संस्कृति को किसी भी संस्कृति से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हमारे मूल्यों से हमारी समाज का निर्माण होता है, और समाज का निर्माण के कारण हमारी एक संस्कृति का निर्माण होता है। तो संस्कृति किस हिसाब से होगी, संस्कृति का कैसे बनेगी, यह मूल्यों के द्वारा ही निर्धारित होता है। लास्ट है, मूल्य की तीव्रता हर व्यक्ति में भिन्न होती है। मेरे में जो मूल्य है, हो सकता है कि मैं थोड़े से, मेरे में ईमानदारी का मूल्य है फॉर एन एग्जाम्पल, पर मैं अपने ईमानदारी के मूल्य को समय एवं परिस्थिति के अनुसार ऋणात्मक की तरफ भी ले जा सकती हूँ। पर मेरे में अगर ईमानदारी का मूल्य बहुत ज़्यादा तीव्र है, मतलब मेरे में ईमानदारी का मूल्य इतना ज़्यादा है कि मुझे हर समय हर परिस्थिति के अनुसार मूल्यों को, उसी मूल्य में रहना है, ईमानदारी के ही मूल्य में रहना है, तो क्योंकि मेरे में उसके अंदर तीव्रता ज़्यादा है। हो सकता है किसी और में तीव्रता कम हो, तो समय और परिस्थिति, किसी भी समय और परिस्थिति के अनुसार मैं ईमानदारी के मूल्य में ही रहूंगी, क्योंकि मुझे उस मूल्य की तीव्रता ज़्यादा है। आप समझ रहे होंगे। तो हर व्यक्ति में यह भिन्न भिन्न होती है। आगे मूल्यों की विशेषताओं में हम देखेंगे कि मूल्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हो सकता है जो मेरे लिए धनात्मक हो वो आपके लिए ऋणात्मक हो, जो मेरे लिए ऋणात्मक हो आपके लिए धनात्मक हो। तो पर मूल्य धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। वो व्यक्तित्व का सकारात्मक भी निर्माण कर सकते हैं और व्यक्तित्व का नकारात्मक भी निर्माण कर सकते हैं। धनात्मक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो कि समाज के द्वारा इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं, अपनाए जाते हैं। जो समाज के द्वारा रिजेक्टेड होते हैं, अपनाए नहीं जाते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक मूल्य कहते हैं। हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं, हर संस्कृति के अपने अपने मूल्य होते हैं। जो हमारे मूल्य हैं वो पाश्चात्य सभ्यता के मूल्य नहीं है, जो पाश्चात्य सभ्यता के मूल्य हैं वो हमारे लिए ऋणात्मक मूल्य होते हैं। तो पर मूल्य ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यों का गुणात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। गुणात्मक विश्लेषण किया जा सकता है से मतलब यह है कि मूल्यों को नापा जा सकता है। ठीक है, नापा जा सके। इसके अंदर ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, इसके अंदर ईमानदारी नहीं है। ये हमने उसको नापा है। एज ए मेजरिंग कप से, मेजरिंग ग्लास से या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापा है। यह एक गुणात्मक रूप से हमने उसको मापा है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से हमने इसको नापा है। तो मूल्यों को गुणात्मक रूप से विश्लेषण भी किया जा सकता है। मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं। सामान्य तथ्य, सामान्य छोटे छोटे फैक्ट्स को लेके हमारे मूल्य हम क्यों अपनाते हैं, हमारे मूल्य हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तथ्य देखे होते हैं। हमने देखा होता है कि ईमानदारी की राह मुश्किल है, नो डाउट उसके अंदर चलना बहुत मुश्किल है, उसके पथ में बहुत सारे कांटे हैं, पर ईमानदार वाले को जीवन अच्छा रहता है, मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है। तो हमने ये तथ्य देख रखा है, कहीं ना कहीं अपना रखा है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। चूंकि हमने देख रखा है, पढ़ रखा है, अब तो हमने उसको हमारे जीवन में अपना लिया है। तो मूल्य हमें कह सकते हैं कि सामान्य तथ्यों के ऊपर आधारित होते हैं। आगे हम देखेंगे मूल्यों के प्रकार के बारे में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मूल्यों के प्रकारों को दिया है। इनमें से हम मुख्य पारकर के प्रकार पढ़ेंगे। मूल्यों के प्रकार, इनमें सबसे इन्होंने दिया है 9 मूल्य। ठीक है, पहला है आराम, नेक्स्ट प्रेम, ज्ञान, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, धर्म और लास्ट में शिल्प कला का ज्ञान। यह सभी मूल्य सभी में होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी, जब हमने विशेषताओं में देखा तो हमने देखा था कि मूल्यों में व्यक्तिगत होते हैं और किसी में उनकी मूल्यों की तीव्रता ज़्यादा होती है, किसी में मूल्यों की तीव्रता कम होती है। तो ये इनबिल्ट होते हैं। कुछ हमें प्रकृति से मिलते हैं मूल्य और कुछ मूल्य हमें ग्रहण करते हैं जो कि तथ्यों के आधार पे आधारित होते हैं। तो पारकर ने इन मूल्यों को इन प्रकार से विभक्त किया गया है।
नेक्स्ट है लिंडसे के अनुसार। लिंडसे के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक एवं धार्मिक मूल्य होते हैं। सामाजिक मूल्य वह मूल्य होते हैं जिसके अंदर कि हम हमारे समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। हमारी कार्यशैली, हमारा जीवन समाज के हिसाब से, उसी हिसाब से कार्य करता है। हमारे जीवन का जो चक्र है, हमारे जीवन की जो पथ है, वह उसी हिसाब से कार्य करता है जिस तरह से हमारा मूल्य होता है। तो हमारा अगर मूल्य है सामाजिक मूल्य, तो हम हमारे सामाजिक कार्यों में, समाज की व्यवस्थाओं में, समाज के कामों में अधिक इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट मूल्य है हमारा आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य वह मूल्य होगा जिसमें हम इकोनॉमी को, पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। मनी मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, इस तरह के मूल्यों को ज़्यादा मैनेजमेंट ध्यान देंगे, तो उनका होगा आर्थिक मूल्य। सैद्धांतिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन अपने जीवन के, दूसरों के जीवन के बनाना, वो होता है सैद्धांतिक मूल्य में आता है। सौंदर्यात्मक में जिनका सौंदर्यात्मक मूल्य ज़्यादा होगा वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ पर्सन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ नियर अबाउट एनवायरनमेंट। नियर अबाउट एनवायरनमेंट में, घर में कलात्मक मूल्य, अगर किसी में सौंदर्यात्मक मूल्य होगा तो हम ये नहीं बातें करते कि खुद की बॉडी के अलावा, की बॉडी की बात करेंगे, खुद की बॉडी का तो ध्यान रखेंगे, खुद की बॉडी का सौंदर्य तो करेंगे। इसके साथ में जब हम इसको सौंदर्यात्मक मूल्य को हम घर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसमें घर की कला, साज सजावट को भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी। जिनका मूल्य राजनीतिक मूल्य ज़्यादा होगा, जिनमें राजनीतिक मूल्य समाहित ज़्यादा होगा, तो वह राजनीति की तरफ ज़्यादा अग्रसित होंगे, राजनीतिक क्रियाकलापों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चाहे वो, हम ये नहीं कहते कि वो बहुत बड़े नेता ही बन जाएं, वह उनको चीज़ों को इंटरेस्ट से देखना, समझना, डिस्कशन में पार्ट लेना, वह ज़्यादा करेंगे। जिनका मूल्य धार्मिक होगा वह रीति रिवाज, धर्म से संबंधित क्रियाकलापों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट में प्रभुत्व के हिसाब से मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें दो रखे गए हैं। एक होते हैं आदर्शात्मक और दूसरे तथ्यात्मक। आदर्शात्मक वह मूल्य होते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, आदर्श फिक्स होते हैं कि इसको इस तरीके से ही कार्य करना है, इसका इस तरीके से ही फॉलो करना है, ये हमारे आदर्श है, हमें आदर्शों के हिसाब से ही चलना है, हमारे आदर्शों के हिसाब से ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, हमें उसके हिसाब से ही कार्य करना है। तो वह होंगे आदर्शात्मक मूल्य। तथ्यात्मक मूल्य जो कि साइंटिफिक वे में ज़्यादा सोचते हैं कि ये ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है, ये इस तरह से बना है तो क्यों बना है, तो वो क्या होंगे तथ्यात्मक मूल्य। हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने मूल्य होते हैं, अपने अपने जीवन में अपने उस मूल्यों को लेके वह आगे की तरफ अग्रसर होता है और जीवन का अपने उस जीवन की राह को आगे बढ़ाता है।